14 फरवरी वैलेंटाइन डे। यदि आप सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइन तो यह है आपके लिए वैलेंटाइन की कहानी। इसलिए अंत तक देखिए, बने रहिए। वैलेंटाइंस डे की कहानी की शुरुआत तीसरे दशक में एक अत्याचारी रोमी सम्राट और एक दीन मसीह शहीद से हुई। वह रोमी सम्राट क्लॉडियस II था और वह मसीह वैलेंटिनस था। क्लॉडियस ने सारे रोमियों को 12 देवों की आराधना करने का आदेश दिया और कहा कि मसीह के साथ संबंध रखना एक जुर्म होगा जिसकी सजा मृत्युदंड होगी। किंतु वैलेंटिनस मसीह के आदर्शों को समर्पित था। मौत का डर भी वैलेंटिनस को अपने विश्वास का नित्य प्रयोग करने से रोक नहीं सका। हालेलुया। उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। वैलेंटिनस के जीवन के आखिरी हफ्तों में एक असाधारण घटना घटी। वह एक विद्वान मनुष्य था। यह देखकर जेलर ने पूछा, क्या आप मेरी बेटी जूलिया को पढ़ा सकते हैं? वह एक जन्म से अंधी लड़की थी। जूलिया एक सुंदर और तेज दिमाग वाली लड़की थी। वैलेंटिनस ने उसे रोम के इतिहास की कहानियां पढ़कर सुनाई। उसने उसे प्रकृति का वर्णन किया, उसे गणित सिखाया और उसे परमेश्वर के विषय में बताया। उसने वैलेंटिनस की आंखों से दुनिया को देखा। उसके बुद्धि पर उसने भरोसा किया और उसके शांत सामर्थ्य में उसने आराम को पाया। एक दिन जूलिया ने वैलेंटिनस से पूछा, वैलेंटिनस, क्या वाकई में परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है? वैलेंटिनस ने कहा, हाँ बेटा, वो हर एक को सुनता है। जूलिया ने कहा, पता है मैं सुबह शाम परमेश्वर से क्या प्रार्थना करती हूँ? मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं देख सकूँ। तुमने मुझे जो कुछ भी बताया वो सारी चीजें मैं देखना चाहती हूँ। वैलेंटिनस ने कहा, हमारे लिए जो कुछ भी अच्छा है वह परमेश्वर करता है और हमें उसमें विश्वास करने की जरूरत है। ओ वैलेंटिनस, मैं विश्वास करती हूँ, जूलिया ने कहा। वह घुटने पर आया और उसका हाथ उसने थामा। वे दोनों भी प्रार्थना करते हुए एक साथ बैठे। अचानक जेल के उस सेल में एक तेज प्रकाश चमका। प्रसन्नता के साथ जूलिया चिल्लाई, वैलेंटिनस, मैं देख सकती हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो, वैलेंटिनस ने कहा और प्रार्थना में उसने घुटने टेके। उसके मौत से एक दिन पहले वैलेंटिनस ने जूलिया को एक आखिरी खत लिखा। उसे परमेश्वर के करीब रहने को उसने कहा। उसने नीचे हस्ताक्षर किए, तुम्हारा वैलेंटाइन। उसके दूसरे ही दिन, जो कि 14 फरवरी ईस्वी सन 270 को वैलेंटिनस को सजा दी गई। एक फाटक के पास, जिसे उसकी याद में पोर्टा वैलेंटिनी नाम दिया गया, वह आज के दिन रोम में चर्च ऑफ प्रेक्सिडस के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जूलिया ने एक गुलाबी बादाम का पेड़ उसके कब्र के पास लगाया। आज वह बादाम का पेड़ स्थायी प्रेम और दोस्ती का एक प्रतीक जाना जाता है। हर 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइन्स दिन पर प्रेम, स्नेह और श्रद्धा के संदेश विश्व भर में एक दूसरे को भेजे जाते हैं। ये है वैलेंटाइन्स डे की कहानी। तो वैलेंटाइन्स डे स्वर्गीय पिता के प्रेम के विषय में है। वो एक लड़का और लड़की के बीच, एक पुरुष और महिला के बीच के प्रेम के विषय में नहीं है केवल। वैलेंटाइन्स डे परमेश्वर के और यीशु मसीह के हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए जो प्रेम है उसके विषय में है। ये वो दिन है जिस दिन
यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का प्रेम जानना और स्वीकारने का ये दिन है। तो इसलिए आइए और यीशु मसीह को आपके जीवन का प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कीजिए। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं आपके जीवन में आज ही, तो ये प्रार्थना मेरे पीछे कहिएगा, आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हे प्यारे पिता, मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह में पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से फिर जिंदा किया। मैं आज विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि आज से यीशु मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैं नया जन्मा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर मेरे आत्मा को बचाने के लिए। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। अगर आपने ये प्रार्थना की है हमारे साथ तो बधाई हो। आज से आप परमेश्वर की संतान हो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।